बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल देगी मुतंजन, जो कि बहुत कम वक्त में आप बआसानी घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि देगी मुतंजन बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। देगी मुतंजन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो सेला चावल। इसको हमने आधा घंटे पहले भिगो लिए, फिर हमने इसको हाफ़ बॉयल कर लिए। जैसे आप बिरयानी वगैरह के लिए हाफ़ बॉयल करते हैं, उसी तरीके से हमने इसको हाफ़ बॉयल कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे लिए हैं बादाम, पिस्ता, नारियल और किशमिश। 200 ग्राम हमने यहाँ पर अशरफियाँ ली हैं। 200 ग्राम हमने यहाँ पर लिए खोया। 2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। 1.5 किलो चावल में हम 2 कप चीनी डालेंगे। हाफ कप हमने यहाँ पर दूध लिए। हस्बे ज़रूरत हमने यहाँ पर गुलाब जामुन और रसगुल्ले लिए। फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है केवड़ा। रेड, ग्रीन एंड येलो हमने यहाँ पर फूड कलर लिए हैं और साथ ही हमने यहाँ पर लिए है इलायची और लौंग। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी हमने लिए, इसको हमने मेल्ट कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, नारियल और किशमिश को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिए, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। खोए को भी हम 2 टेबलस्पून घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। खोए रोस्ट हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप घी में हम डालेंगे 4 अदद इलायची और 3 अदद लौंग। इनको हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। इलायची और लौंग को हमने हाफ मिनट के लिए कड़कड़ा लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। घी में हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी को घी में मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दूध और इसको हम चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। चीनी को हमने दूध में 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है। ये आप देख सकते हैं चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को हम चाशनी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावलों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए। थोड़े से चावल हमने अलग कर लिए थे, उसमें हम कलर मिक्स करेंगे। तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। 3 किस्म के हमने यहाँ पर कलर लिए हैं। रेड कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है और येलो कलर लिया है। एक एक पिंच हमने कलर लिए। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून पानी। चावलों में कलर हमने जो मिक्स किए थे वो हम चावलों में शामिल कर लेंगे। इस तरीके से हम शामिल कर लेंगे। अभी हमने इसको मिक्स नहीं करना। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर खोया डालेंगे जो कि हमने रोस्ट कर लिया था। थोड़ी सी हम इस पर अशरफियाँ डालेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा वाटर। 1 टीस्पून के बराबर हमने इस पर केवड़ा वाटर ले लेना है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है, अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो चंद ड्रॉप्स ही आपने इसमें। अब हम इसको कवर करके दम पर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका दम खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ कर लेंगे। देगी मुतंजन तैयार है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में डिश आउट कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल देगी मतंजन तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसको अपनी ईद पर ज़रूर ट्राई करेंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी डेजर्ट है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। दूध हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर, फुल फैट हमने यहाँ पर दूध लिया है। 1 अदद हमने यहाँ पर बेकरी केक लिया है। बादाम और केले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हमने यहाँ पर जेली पाउडर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर बनाना फ्लेवर में भी जेली पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर हमने मैंगो फ्लेवर में लिया है। चीनी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। दूध को हमने पहले अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। दूध बॉईल हो चुका है। अब हम इसके लिए कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करते हैं। कस्टर्ड का मिक्सचर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसमें हम पानी शामिल कर एक पतला सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर लिया है। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको उबलते हुए दूध में शामिल कर लेंगे। मिक्सचर को जब हम दूध में शामिल करेंगे तो चम्मच हमने मुसलसल हिलानी है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जब तक इसको दोबारा से बॉयल नहीं आएगा चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। और कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ हमने नहीं डालना। अब जब तक इसको बॉयल नहीं आएगा हम इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे और साथ ही हम इस पॉइंट पर शामिल करेंगे इसमें चीनी। 1/2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है, या जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी ले सकते हैं। 3 से 4 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए और जो कस्टर्ड पाउडर हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छे तरीके से पक जाए। 3 से 4 मिनट हमने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसके लिए जेली तैयार करते हैं। जेली तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 400 ml पानी। 200 ml मैं अब डाल रही हूँ, 200 ml अब मैं दोबारा डालूँगी। आप अगर कप के हिसाब से पानी लेते हैं तो 2 कप आप इसमें पानी ले सकते हैं। अब हम पानी को पहले बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली का पाउडर शामिल करेंगे। 80 ग्राम हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है और चम्मच हम इसमें मुसलसल हिलाते रहेंगे जब तक कि ये इसमें मिक्स ना हो जाए। जेली हमने रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल्स बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है इसको बनने में। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बनाना फ्लेवर की जेली भी तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड और जेलीज हमने तैयार कर ली हैं। कस्टर्ड को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और जेली को हम फ्रिज में 45 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। जी तो 45 मिनट हो चुके हैं। जेली भी बनकर तैयार है और कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले हम जेली को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब इन सबको हम बाउल में शिफ्ट करेंगे और इनकी लेयर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें केक। केक की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जेली डालेंगे। थोड़ी सी हम ग्रीन कलर की जेली लेंगे और थोड़ी सी हम रेड कलर की लेंगे। जेली की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे
कस्टर्ड की हमने लेयर लगा ली है। अब हम दोबारा इसके ऊपर केक रखेंगे। साथ ही हम इसमें जेली शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन जेली शामिल करेंगे और थोड़ी सी रेड। जेली डाल लेने के बाद अब हम इस पर बनाना की लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे। बादाम को हमने बारीक काट लिए। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। लास्ट में हम इसकी टॉपिंग करेंगे जेली के साथ। जेली को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ईद की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जो कि आपकी ईद को चार चांद लगा देगी। आज हम बनाएंगे ठंडाई खीर, वो भी मैं आपको बहुत ही कम वक्त में और आसान मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी और उसका टेस्ट बिल्कुल ही रेस्टोरेंट की तरह होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। आपके पास जो चावल अवेलेबल है, चाहे वो बासमती हो, सेला हो, आपने ले लेने हैं। 1 कप चावल की मैं खीर बना रही हूँ। उस चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए है। ये आप देख सकते हैं, ये फूल चुके हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं नरम हो चुके हैं, इसलिए इजीली क्रश हो रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इसमें हम भिगोए हुए चावल शामिल कर लेंगे। इस तरीके से हमने चावलों को इसमें शामिल कर लेना है और चावलों को हमने मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाना है, ताकि चावल इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची ली हमने यहाँ पर 8 अदद, उसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो इलायची का छिलका रिमूव कर सकते हैं, मैंने इसको छिलके के साथ ही डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम चावलों के बॉयल होने का वेट करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमने चावलों को अच्छी तरह से गला लिया। ये आप देख सकते हैं पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने इस तरीके से प्रेस करते जाना है और मेल्ट करते जाना है। इसको हमने ग्राइंड वगैरह नहीं करना। हम यहाँ पर ठंडाई खीर बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको बहुत ही परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए आपने इसको मेल्ट कर लेना है, इसको आपने ग्राइंड नहीं करना। इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। चावलों का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप जब पेस्ट रेडी कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध यहाँ पर हम 2 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल फैट दूध में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालने के बाद हमने चावलों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको बॉयल आने का वेट करना है। दूध को यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम मीडियम कर लेनी है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिसके साथ ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर हमने रस लिए हैं 5 से 6 अदद। इस तरीके से आपको रस जो है तो बाज़ार से मिल जाएगी। इसका हमने पाउडर बना लिया है। इसको हमने दूध में शामिल करते जाना है और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर आप इसको ना बनाएं। रस शामिल करने के बाद अगर इसकी गुठलियाँ बन जाए तो आप इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लें, जिससे ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। रस का पाउडर हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से बॉयल आया हुआ है। हम इसको मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 5 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर में हमने दूध शामिल कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना के दूध में शामिल कर लेंगे। दूध को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको खीर में शामिल कर लेंगे। मिल्क पाउडर के साथ खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही गाढ़ी बनती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर आप इसको जब खीर बनाएं तो ज़रूर आजमाएं। मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद अब हमने इसके नीचे फ्लेम स्लो कर देनी है और 20 से 25 मिनट हम इसको हल्की सी आंच पर पकाएंगे। आप इसको जितनी हल्की आंच पर बनाएंगे ये उतनी ही गाढ़ी और उतनी ही मज़ेदार बनेगी, इसलिए आपने इसको 20 से 25 मिनट तक वेट करना है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि खीर हमारी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। अब हम इस पॉइंट में इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 किलो हमने यहाँ पर दूध लिया था और 1 कप हमने यहाँ पर चावल लिए हैं, उस हिसाब से इसमें 1 कप चीनी का ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखना है और मज़ीद हमने इसको 10 मिनट हल्की आंच पर बनाना है, मज़ीद इसको गाढ़ा करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खीर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़े से पिस्ते। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें पिस्ता शामिल कर रही हूँ और बाकी का हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। इसको हम एक बड़ी सी परात में निकाल लेंगे। खीर को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है ताकि इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी सतह तैयार हो जाए। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे और फिर सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ठंडाई खीर तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज मैं आपके साथ ईद की स्पेशल और यमी रेसिपी लब्बे शीरी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप मुनफरिद अंदाज में बहुत कम वक्त में अपनी ईद में इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लब्बे शीरी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। लब्बे शीरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कलरफुल सेवइयाँ ली हैं। फुल फैट हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। चीनी, ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पर लिया है पिस्ता, बादाम और किशमिश। फ्रेश क्रीम 1 कप। मिक्स फ्रूट का हमने यहाँ पर कॉकटेल लिया है। खजूरें, वनीला कस्टर्ड पाउडर, रेड कलर की हमने यहाँ पर जेली ली है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुला सा बर्तन लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध और दूध को हम नीम गर्म कर लेंगे। दूध यहाँ पर नीम गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। लगभग हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे या फिर जितना आपको मीठा पसंद है उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने दूध में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है, साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। चीनी दूध में डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे रंगीन सेवइयाँ। 1 कप हमने यहाँ पर सेवइयाँ ली हैं और इसको हम दूध में मिक्स कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे सेवइयों को पकने में। सेवइयाँ दूध में बॉईल हो रही हैं। अब हम इसके लिए कस्टर्ड तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिए है। 2 टेबल स्पून हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून पानी और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मिक्स करने के बाद हम इसको सेवइयों के साथ शामिल कर लेंगे। सेवइयाँ दूध में अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। इस तरीके से हमने इसको हिलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 30 सेकंड के लिए बॉईल करेंगे। कस्टर्ड को हमने सेवइयों के साथ अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। 1 कप हमने यहाँ पर क्रीम ली है। इसको हमने पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। इसको हम सेवइयों के साथ शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध पे जो मलाई आती है आप वो भी ले सकते हैं और आप इसमें थोड़ा सा मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ़ कर ली थी। अब हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं ताकि इसका जो गरम गरम धुआं है वो निकल जाए। आप इस पॉइंट पर भी इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर फ्रिज में ठंडा करना चाहें तो आप इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून पिस्ता लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बादाम लिया है, 4 से 5 अदद हमने यहाँ पर खजूरें ली हैं जिनको हमने स्लाइसेस में काट लिया है, और हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून किशमिश। इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं।
अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉकटेल। मिक्स फ्रूट का हमने यहाँ पर कॉकटेल लिया है। अगर आपके पास कॉकटेल अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। जो सीज़न का फल आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार रहेगा। इसको अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लब्बे शीरी में शामिल करने के लिए हमने यहाँ पर रेड कलर की जेली बनाई है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। फ्रूट ट्राइफल की जो रेसिपी है उसमें हमने जेली बनाने का तरीका बताया हुआ है। अब हम इसको बाउल में शामिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल लब्बे शीरीन तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी ईद में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।